नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की लीला भगवान शिव की लीला है। भगवान शिव, जिन्हें आदि योगी और सृष्टि के संग्राहक हैं, भगवान शिव के प्रकोप से असुर ही नहीं बल्कि देवता भी डरते हैं। हमेशा ध्यान में विलीन रहने वाले भगवान शिव को एक बार पंचमुखी होना पड़ा था, और वो भी एक अप्सरा तिलोत्तमा के कारण। ये भी भगवान शिव की एक अद्भुत लीला थी। आइए जानते हैं भगवान शिव और अप्सरा तिलोत्तमा की कथा। भगवान शिव की आरती करते हुए आपने कई बार शिव जी को पंचानन कहा होगा, यानी उनके 5 मुख हैं। शिव जी का 5 मुख के साथ प्रकट होना शिव लीला का एक भाग है, जिसमें शिव जी ने अपनी योग शक्ति और दिव्य माया को प्रकट किया है। और इसकी भी एक रोचक कथा है। शिव जी के पंचमुख होने की कथा का जिक्र महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है। इसके अलावा भी कई स्थानों पर पंचमुख शिव का वर्णन मिलता है, और इस कथा में एक अप्सरा का नाम भी आता है, जिनकी सुंदरता ने जग को मोहित कर लिया था। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की प्रेरणा से ही सृष्टि की सबसे उत्तम और सुंदरतम वस्तुओं को लेकर एक स्त्री का निर्माण किया, और उसे नाम मिला तिलोत्तमा अप्सरा। और इसी अप्सरा के कारण भगवान शिव को अपनी लीला में पंचमुख रूप धारण करना पड़ा था। सुंद और उपसुंद नामक 2 असुर थे, जिनके पराक्रम से सृष्टि में भय का माहौल बन गया था। देवगण भयभीत होकर भटक रहे थे। ऐसे में शिव जी की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने असुरों के नाश के लिए एक दिव्य सुंदरी अप्सरा का निर्माण किया। उन्होंने इसके लिए संसार यानी सृष्टि में जो भी सबसे सुंदर वस्तु थी उन सभी को एकत्रित किया, और फिर उससे तिल तिल सुंदरतम सौंदर्य प्रतिमा का निर्माण किया, और वो सौंदर्य की मूर्ति बनकर प्रकट हुई अप्सरा तिलोत्तमा। तिलोत्तमा को देखकर देवतागण भी सम्मोहित होने लगे। इस विषय में वर्णित है कि जब तिलोत्तमा का जन्म हुआ था तो उन्हें 2 असुर भाई सुंद और उपसुंद को अपने सौंदर्य से मोहित करके उनका अंत करने का कार्य दिया गया था। तिलोत्तमा सौंपे गए कार्य को स्वीकार करते हुए दिव्य सभा की परिक्रमा करने लगी। जैसे जैसे तिलोत्तमा दिव्य सभा की परिक्रमा करती गई, उन्होंने अपने मनमोहक सौंदर्य से देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों सभी को मोहित और स्तब्ध कर दिया। उनके जब तिलोत्तमा भगवान शिव के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनकी परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ी, तब भगवान शिव अपनी लीला दिखाते हुए अपने 4 मुख प्रकट किए। कई कथाओं में कहा गया है कि शिव इस समय पंचमुख भी हो गए थे, लेकिन भगवान शिव की इस लीला से देवी पार्वती क्रोधित हो गई थी। भगवान शिव को पंचमुखी होने के साक्षी नारद जी ने जब पूरा वाकया माता पार्वती से कहा तो वो बहुत क्रोधित हुई। माता पार्वती इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने तुरंत ही अपनी हथेली से भगवान शिव की आंखों को ढक दिया। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखें ढकी तो पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया।
पूरी सृष्टि प्रलय विनाश से हाहाकार करने लगी। देवी देवता माता पार्वती से शिवजी की आंखों से हाथ हटाने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन माता पार्वती किसी का आग्रह नहीं मानी और संसार जीव त्राहिमाम करने लगा। भगवान शिव ने तब अपनी परम लीला को प्रकट किया और शिवजी की तीसरी आंख खुल गई, जिससे सृष्टि में प्रकाश फैल गया। इसके बाद देवतागण भगवान शिव की वंदना त्र्यंबक और त्रिनेत्रधारी के नाम से करने लगे। इसके बाद क्रोधित देवी पार्वती सामने खड़ी तिलोत्तमा को देखती हैं और तिलोत्तमा को कुरूप हो जाने का श्राप दे देती हैं। माता पार्वती के श्राप के कारण तिलोत्तमा कुरूप हो जाती हैं। तिलोत्तमा अपने शरीर को देखकर घबरा जाती हैं और माता पार्वती से दया करने का आग्रह करती हैं। तिलोत्तमा के हृदय विदारक वचन सुनकर देवी पार्वती को बहुत पछतावा हुआ। माता पार्वती ने अप्सरा तिलोत्तमा को पृथ्वी पर माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पवित्र स्नान के लिए हट्टकेश्वर तीर्थ स्थल पर ले जाती गई। यहाँ अप्सरा तिलोत्तमा देवी पार्वती के श्राप से मुक्त हो गई और फिर से तिलोत्तमा को अपनी सुंदरता वापस मिल गई। अप्सरा तिलोत्तमा स्वयं को उस पुराने आकर्षण स्वरूप में पाकर अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न हुई। उन्होंने देवी पार्वती को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया और पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक वापस जाने की अनुमति मांगी। इससे पहले देवी पार्वती ने अप्सरा तिलोत्तमा से कहा कि वो कोई वरदान मांगे, उनकी कोई एक इच्छा को वो पूरी कर देंगी। इस पर अप्सरा तिलोत्तमा ने हट्टकेश्वर के पवित्र स्थल में उन्हें समर्पित एक तीर्थ की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने आग्रह किया कि देवी पार्वती हर साल सभी स्त्रियों के कल्याण के लिए उस तीर्थ में पवित्र स्नान करना चाहिए, जिससे वहाँ स्नान करने वाली बाकी महिलाओं का भी सौंदर्य और वैवाहिक जीवन सुख से व्यतीत हो। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव की लीला, जो उन्होंने इस पृथ्वीवासियों के लिए या सभी के लिए अपने दिव्य ज्ञान से, दिव्य माया से प्रकट किया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि सचमुच कहानी आपको बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।